सैयद जव्वाद कह रहे हैं कि विकास की बातों पर काम रखना चाहिए, विकास की बातों पर काम करना चाहिए। आलम रिजवी साहब कह रहे हैं कि आप ध्यान ना भटकाएं, मुद्दों पर रहें, और कितना ही विकास यहां पर हो गया है। अच्छा, जब यह मुद्दा बन रहा है तो उसके पीछे की वजह यह है कि मोहन सिंह बिष्ट, जो कि बीजेपी के विधायक है मुस्तफाबाद से, उनकी तरफ से यह बयान आया। मोहन सिंह बिष्ट साहब हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहन सिंह बिष्ट साहब, यहां पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं आपके बयान पर। वो बोल रहे हैं कि विकास की बात करनी थी, कैसे ब्लूप्रिंट आपको लाना था कि लोगों का विकास करते, आप तो सीधे आ गए बुलडोजर पर, आप तो सीधे आ गए कि ये करेंगे वो करेंगे, नाम बदल देंगे। निश्चित रूप से मुस्तफाबाद का विकास जरूर होगा। विकास मैंने करके दिखाया। 1998 से लेके 2008 तक इस क्षेत्र के अंदर बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, इन सब का निर्माण मैंने किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, विकास की गाड़ी बिल्कुल नहीं रुकेगी। यही नहीं, यमुना की सफाई का मुद्दा हो, दिल्ली के अंदर अन्य विकास के कार्य हो, ये भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि नाम बदलने से क्या होगा, उन लोगों के दिल बदलिए ना जो आपको वोट नहीं देते। निश्चित रूप से दिल तो मैंने पहले ही बदला है लोगों का, इसीलिए तो लोगों ने मुझे वोट दिए है ना। इसीलिए तो मैं जीत के आया हूं ना। मेरे को चाहे किसी ने वोट दिया हो नहीं दिया हो, मैं सबका सम्मान करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सबका विकास बराबरी के आधार पर जरूर होगा। मेरे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस आधार पर हम जरूर काम करेंगे। दिल्ली में मेरी सरकार बनी है। सरकार बनने के बाद मैं एक बात आपके चैनल से कहना चाहता हूं, नम्रता और विनम्रता। जब पेड़ पर फल लगता है, झुकने की आदत जरूर डालनी चाहिए, वो हम करके दिखाएंगे। मेरा राजनीतिक सफर कोई छोटा मोटा नहीं है। मैं 25 साल से एमएलए हूं। 25 साल तक मैंने कोई इस प्रकार की बात नहीं कही, ना मैं ये इस प्रकार की बातें करना चाहता हूं। लेकिन निश्चित रूप से जो लोगों की डिमांड थी, उस डिमांड के बारे में मैंने जरूर कहा है। और मैं आज भी 58% वाली बात, जहां तक बुलडोजर की बात है, यदि डेवलपमेंट के रोड चौड़ी नहीं है, जिसकी वजह से आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, बहुत से जगह पर सरकारी जमीनों में कब्जे हैं, तो वो कब्जे तो निश्चित रूप से हटाए जाएंगे और किसी का घर नहीं उजाड़ा जाएगा, किसी का नुकसान नहीं किया जाएगा। डेवलपमेंट में जो रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए ये काम करने अति आवश्यक है। बिष्ट साहब, एक सवाल यहाँ पर उठा है, क्योंकि आपने जब मुद्दा उठाया, आपने जब बयान दिया, तो यहाँ पर कुछ लोगों के सवाल, एक सवाल सुन लीजिए। जी बिष्ट साहब, मैं मुमताज आलम रिजवी हूँ और मैंने वहाँ के लोगों की राय सुनी। आपने भी वो बात कह दी है कि साहब पहले तो बिष्ट साहब ऐसे नहीं थे, ये ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। मुझे मैं जानना चाहता हूँ, आपने ये 48, 52 या इस तरह की बातें क्यों पहले की। अभी आपने बहुत अच्छी बातें कही, तो आप क्या वाकई जो एक कम्युनल वाली राजनीति पूरे देश में चलाई जा रही है उस पर जाएंगे, या आप वाकई जो एक सही अच्छे मंजे हुए लीडर की तरह विकास पर जवाब दीजिए प्लीज। रिजवी साहब, पहले तो आपको नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। मैं आपसे पूरी तरह से विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो लोगों की डिमांड थी, जिस प्रकार से लोगों ने कहा, निश्चित रूप से उन कामों के बारे में तो निश्चित रूप से बनता है। मुझे आवश्यकता है पीने की पानी की, मुझे आवश्यकता है चौड़ी चौड़ी सड़कों की, मुझे आवश्यकता है गंदगी के भरमार से लोगों को छुटकारा देने की, मुझे आवश्यकता है आने वाले पीढ़ी को एजुकेशन देने की, स्वास्थ्य के नाम से हॉस्पिटल देने की। निश्चित रूप से ये सब काम किए जाएंगे। लेकिन बिष्ट साहब, इससे पहले तो आपने नाम बदलने वाली बात कही ना, क्या नाम रखेंगे मुस्तफाबाद का? निश्चित रूप से जो हमने कहा, जो मैंने पहले कहा है, मैं उसी पर अडिग हूं। तो नाम यदि जब परिश्रम होगा, सुनिए मैं आपको बता दूं, आज
परिश्रम होने के बाद विधानसभा बहुत बड़ी है ये। अच्छा। और परिश्रम होगा तो निश्चित रूप से नाम का तो चयन होगा ना। आपको मुस्तफाबाद के नाम से क्यों इतना बड़ा प्यार है? आपको डेवलपमेंट नहीं चाहिए? और जो लोग ये कह रहे हैं डेवलपमेंट नहीं किया है, रिजवी साहब, यहाँ सड़कें मैंने बनाई हैं, पीने का पानी मैंने दिया है, बिजली नहीं थी, बिजली मैं लाया हूं। और मैं एक बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ रिजवी साहब, यहाँ गोकलपुर में मुस्तफाबाद के नाम से एक स्कूल चल रहा था। उस स्कूल को लेकर के मैं आया, और यही नहीं, मैंने वहां बच्चों के लिए पीने के पानी के लिए अपने घर के ऊपर से काली रंग की टंकी है वहां, 2000 लीटर की, वो पानी का टैंक मैंने अपने घर के अंदर से उठा करके वहां लगाया। और 19 नंबर गली में भागीरथी वाले प्लांट से पीने का पानी के लिए मैंने पाइपलाइन बिछाई। मेरा कहने का भावार्थ ये नहीं है कि मैं किसी जाति ना किसी बाती, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, ये आपने यहाँ पर बोल दिया। अब जल्दी से आता हूं, देखिए हमारे साथ में ममता काले जी भी जुड़ चुकी है। ममता काले जी, सवालों के जवाब दे दिए गए हैं, अब बताइए क्या दिक्कत है यहाँ पर? आम आदमी पार्टी, अमानतुल्लाह और बहुत सारे लोग, मुस्लिम स्कॉलर भी कह रहे हैं, सैयद जवाद भाई भी कह रहे हैं कि आप क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं दिल्ली की शान और उत्तराखंड की भी शान, मेरे बड़े भाई आदरणीय बिष्ट जी को हृदय की गहराइयों से बहुत बड़ा वाला जो बधाई का मेरा स्वरूप है उसको प्रेषित करना चाहती हूं। देखिए मोहन सिंह बिष्ट जी की जो आप बात सुन रहे थे ना, ये केवल हवाई बातें नहीं थी हिमांशु जी। ये एक बहुत सीनियर राजनेता है, 25 साल से दिल्ली में ये काम कर रहे हैं, ये विधायक 25 साल से रहे हैं। मुस्तफाबाद हो, करावल नगर हो, लगातार माननीय मोहन सिंह बिष्ट जी वहां पर काम करते रहे हैं। विकास का ये दूसरा स्वरूप है। यदि 6वीं बार ये विधायक दिल्ली के अंदर बने हैं, और वो भी ऐसी विधानसभा से जो टफ थी, तो ये अपने विकास के मॉडल पर बने हैं। इसलिए बने हैं क्योंकि इन्होंने काम करके दिखाया है। और बिष्ट जी ने पहले ही बोल दिया था कि भाई प्रधानमंत्री जी का जो मॉडल है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, उस पर मैं काम करता था, करता हूं और करता रहूंगा। और एक चीज मैं जानती हूं, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूं, कि केवल मुस्तफाबाद का नाम नहीं बदला जाएगा, वहां की तस्वीर भी बदली जाएगी। जो इन्होंने बंटाधार करके रख दिया ना आम आदमी पार्टी वालों ने, न वहां पर सड़कें इन्होंने जो बनाई थी, बिष्ट जी ने उनको खराब कर दिया, जो थी भी, बाकी का बंटाधार कर दिया, पैसा इन्होंने वहां पर गोल कर दिया, वो सारा आप देखेंगे। वो सिर्फ सारा नाम नहीं, तस्वीर भी बदलेगी, सिर्फ नाम नहीं बदलेगा, तस्वीर भी बदलेगी। अब ठीक है, एक मिनट का काम ना करें जी। अवधेश जी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ नाम नहीं, हम तस्वीर भी बदलेंगे, सर्वांगीण पूरा विकास यहां पर किया जाएगा। लेकिन फिर क्या इस पर आपत्ति उठानी चाहिए अगर योगी मॉडल दिल्ली में लागू होता है? तो आपका विश्लेषण। देखिए, ऐसा है कि मोहन सिंह बिष्ट जी एक वरिष्ठ नेता हैं। और मेरा शायद व्यक्तिगत परिचय नहीं हो सकता है, कहीं मुलाकात हो। पिछले बार इतनी विकट परिस्थिति में भी वो करावल नगर क्षेत्र से जीत के आए थे, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में उनको काम करने का अनुभव है, नॉर्थ ईस्ट की क्या पूरी दिल्ली की समस्याओं के पर। लेकिन जो मैच्योर स्टेटमेंट दिया है, जिस प्रकार से बिना जाने समझे हुए किसी विषय को, हमारे देश में जो एक इकोसिस्टम है वो नैरेटिव बना करके और उसको उछाल देता है एक शब्द बिना सोचे समझे, कि किसी ने अगर नाम बदलने का प्रस्ताव दिया है तो उसके पीछे उसकी क्या सोच है, क्या करना चाहता है। केवल नाम बदलना नहीं होगा, अगर संपूर्ण क्षेत्र का चेहरा बदलना है। कोई हमारी दुकान ठीक से नहीं चल रही है, लेकिन हम कई बार दुकान बदलते हैं तो उसका नया नामकरण भी करते हैं और नए सिरे से फिर उसका उद्घाटन करते हैं, उसको चलाते हैं। बहुत सारी बातें उसमें होती है। देखिए, एक भी व्यक्ति अगर जनप्रतिनिधि, एक सेकंड नहीं, आपके बीच में नहीं बोला, एक सेकंड ये बीच में नहीं, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं। देखिए, नहीं तुरंत कैसे आएंगे, उन्होंने बहुत सारे सवाल किए हैं। देखिए, हमारे देश की समस्या यही होती है। मैं ये मानता हूं कि जनप्रतिनिधि से किसी भी समुदाय का एक भी व्यक्ति अगर उसके कार्य व्यवहार से असंतुष्ट है तो उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं जिनको अपना सिर काट के तस्तरी में सजा दीजिए, तब भी अगर आप पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको आप खुश नहीं कर सकते हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा है